आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही है। महिलाएं प्यार को समझती रहीं और सामने वाला उन्हें समझता रहा अवेलेबल। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां दिल जीतने की कोशिश में एक महिला धीरे धीरे खुद को हार देती है। अगर कोई भी महिला ये 7 रेड फ्लैग्स समय रहते पहचान ले तो न सिर्फ उसका दिल बचेगा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, प्यार कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, गलत इंसान बनाता है। और आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां संबंध केवल बोझ बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो दिखते छोटे हैं लेकिन अंदर से आपकी पूरी जिंदगी तोड़ सकते हैं। और अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखिए, गलती सामने वाले की नहीं, आपकी सहनशीलता की होगी। अब सवाल यह नहीं है कि वो आपको प्यार करता है या नहीं, सवाल यह है क्या वो आपको डिजर्व करता है या नहीं। क्योंकि एक पावरफुल महिला प्यार के पीछे नहीं भागती, वो रिस्पेक्ट डिमांड करती है। और आज के बाद आप भी वही महिला बनने वाली हैं। पहला संकेत, जब वो आपको इग्नोर करता है लेकिन आप फिर भी उसे जस्टिफाई करती हैं। शुरुआत में सब अच्छा था, मैसेजेस जल्दी आते थे, कॉल्स लंबी होती थीं, अटेंशन फुल था। फिर अचानक, बिजी हूं, लेटर बात करते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही। और आप उसके हर कोल्ड बिहेवियर को एक्सक्यूज देने लगती हैं। शायद वो सच में बिजी है, उसका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। यहीं पर आप खुद से एक झूठ बोलना शुरू करती हैं। एग्जाम्पल, रिया हर दिन उसके रिप्लाई का इंतजार करती थी। वो ऑनलाइन होता लेकिन जवाब नहीं देता। फिर रात में एक छोटा सा मैसेज, सॉरी बिजी था, और रिया उस एक मैसेज से खुश हो जाती थी। लेकिन सच्चाई क्या थी? जिस इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं, उसके पास आपके लिए इंटेंशन भी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस चीज के लिए प्रयास नहीं किया जाता वो कभी मूल्यवान नहीं होती। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा तो आप उसके लिए सिर्फ ऑप्शन हैं। और एक पावरफुल महिला कभी ऑप्शन नहीं बनती। दूसरा संकेत, जब वो आपको गिल्ट फील कराता है आपकी ही इमोशंस के लिए। आप कुछ फील करती हैं, आप एक्सप्रेस करती हैं, और जवाब आता है, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, तुम हमेशा ड्रामा करती हो। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस पर डाउट करने लगती हैं। शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं। नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप बस गलत इंसान के साथ हैं। एग्जाम्पल, नेहा ने बस इतना कहा, मुझे अच्छा लगता अगर तुम थोड़ा टाइम देते, और जवाब आया, तुम्हें कोई भी खुश नहीं कर सकता। उस दिन नेहा चुप हो गई, लेकिन उस साइलेंस में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मरने लगी। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। अगर कोई आपको आपकी फीलिंग्स के लिए गिल्टी बना रहा है तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है, प्यार नहीं। तीसरा संकेत, जब वो सिर्फ अपनी कंडीशंस पर रिलेशनशिप चलाता है। उसका मूड अच्छा तो प्यार, उसका मूड खराब तो साइलेंस, उसकी जरूरत तो आप इंपॉर्टेंट, उसका काम तो आप इनविजिबल। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कंट्रोल है। एग्जाम्पल, पूजा हमेशा उसके स्केड्यूल के हिसाब से चलती थी। वो जब कॉल करे तब बात, वो जब मिले तब मिलना, लेकिन जब पूजा को जरूरत होती वो अनअवेलेबल। धीरे धीरे पूजा खुद की जिंदगी भूल गई। और यही सबसे बड़ा लॉस होता है, जब आप खुद को खो देते हैं किसी और को पाने में। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक झुकाव व्यक्ति को कमजोर बना देता है। बैलेंस जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है। जहां एक ही इंसान रूल्स बना रहा है वहां प्यार नहीं, पावर गेम चल रहा है। अब यहां रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप रिलेशनशिप में हैं या एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में? क्योंकि एक स्ट्रांग महिला कॉम्प्रोमाइज करती है लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती। अब तक आपने समझ लिया है, प्यार सिर्फ अटेंशन नहीं होता, प्यार रिस्पेक्ट होता है, कंसिस्टेंसी होता है, इंटेंशन होता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज यह है जब रेड फ्लैग्स दिखते हैं और हम उन्हें इग्नोर करना सीख जाते हैं। क्योंकि सच ये है, दिल जितना मासूम होता है उतना ही जल्दी धोखा खाता है। और चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, जिस स्थान पर बुद्धि काम करना बंद कर दे वहां विनाश निश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं उन संकेतों की तरफ जो धीरे धीरे एक महिला को अंदर से तोड़ देते हैं, बिना शोर के, बिना वार्निंग के। चौथा संकेत, जब वो आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता। आपने क्लियरली कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं,
मुझे इस तरह का बिहेवियर अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन फिर भी वो वही करता है, बार बार करता है और फिर कैजुअली बोल देता है, इतना भी क्या इशू है, तुम हर चीज को सीरियस क्यों लेती हो। यहीं पर खेल शुरू होता है, आपकी लिमिट्स को तोड़ने का। एग्जाम्पल, साक्षी ने उसे कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे फ्रेंड्स के सामने मजाक उड़ाते हो। वो हंसकर बोला, अरे चिल करो, मजाक था। लेकिन वो मजाक हर बार रिपीट हुआ और हर बार साक्षी थोड़ा और छोटा महसूस करने लगी। याद रखिए, जो इंसान आपकी नो को इग्नोर करता है वो कभी आपकी यस की कदर नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे सीमा का ज्ञान नहीं वो संबंध निभाने योग्य नहीं। बाउंड्रीज ईगो नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो वहां प्यार टिकता नहीं, सिर्फ आदत बचती है। 5वां संकेत, जब वो आपको इमोशनली कंफ्यूज करता है। एक दिन वो बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, अगले दिन कोल्ड, डिस्टेंट, ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर। आप सोचती हैं असल में वो कैसा है, और यही कंफ्यूजन आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है, क्योंकि आप हर बार उस गुड वर्जन का इंतजार करती हैं। एग्जाम्पल, अनामिका को कभी कभी लगता था वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगले ही दिन वो बिना रीजन गायब हो जाता। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, और अनामिका उसके अच्छे बिहेवियर के क्रम्स पर जीने लगी। लेकिन सच्चाई ये है, कंसिस्टेंसी प्यार की पहचान होती है, कंफ्यूजन मैनिपुलेशन की। चाणक्य नीति कहती है, अस्थिर व्यक्ति पर भरोसा करना स्वयं को संकट में डालना है। अगर कोई आपको क्लियर नहीं रखता तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है, और एक पावरफुल महिला क्लैरिटी चूज करती है, कंफ्यूजन नहीं। 6ठा संकेत, जब वो आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाता है। शुरुआत में वो आपकी तारीफ करता है, आपकी एम्बिशन को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करती हैं, स्ट्रांग बनती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उसका बिहेवियर बदलने लगता है। अब वो सटली आपको रोकता है, इतना काम क्यों करती हो, इतना एम्बिशियस होना ठीक नहीं, रिलेशनशिप में टाइम देना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये कंसर्न नहीं है, ये कंट्रोल है। एग्जाम्पल, कविता ने अपना करियर सीरियसली लेना शुरू किया, लेट वर्क, न्यू अपॉर्चुनिटीज, और तभी उसके पार्टनर ने कहना शुरू किया, तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। असल में क्या हुआ था, वो बदल नहीं रही थी, वो इवॉल्व हो रही थी, और वो उस एवोल्यूशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। चाणक्य कहते हैं, जो आपके उत्थान से भयभीत हो वो आपका साथी नहीं, बाधा है। सच्चा पार्टनर आपकी उड़ान से डरता नहीं, उसमें साथ देता है। अगर कोई आपको छोटा रखना चाहता है तो वो आपको प्यार नहीं, कंट्रोल करना चाहता है। अब एक बार फिर रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान के साथ हैं जो आपको ग्रो करता है, या उस इंसान के साथ जो आपको रोकता है? क्योंकि एक स्ट्रांग महिला प्यार के लिए खुद को छोटा नहीं करती, वो ऐसे इंसान को चुनती है जो उसके साथ ग्रो कर सके। अब तक आपने 6 संकेत समझ लिए, लेकिन सबसे खतरनाक संकेत अभी बाकी है। वो संकेत जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देता है। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बाकी सब समझना भी बेकार हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से सुन रही हैं तो आपके मन में किसी का चेहरा जरूर आ रहा होगा, लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि रेड फ्लैग्स मौजूद हैं। सबसे खतरनाक चीज ये है, आप उन्हें जानते हुए भी इग्नोर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि दिल अटैचमेंट ढूंढता है और दिमाग ट्रूथ, और जब दोनों के बीच युद्ध होता है, अक्सर दिल जीत जाता है लेकिन जिंदगी हार जाती है। चाणक्य ने इसी कमजोरी को समझते हुए कहा था, अत्यधिक मोह व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अब समय है उस आखिरी और सबसे गहरे संकेत को समझने का, जो बाकी सभी संकेतों की जड़ है। 7वां संकेत, जब आप रिलेशनशिप में खुद को खोने लगती हैं। यह संकेत लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप बदल चुकी हैं। पहले आप हंसती थीं, अब आप सोचती हैं। पहले आप खुलकर बोलती थीं, अब आप वर्ड्स चूज करती हैं। पहले आप कॉन्फिडेंट थीं, अब आप अप्रूवल ढूंढती हैं। और एक दिन आप आईने में खुद को देखती हैं और सोचती हैं, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। एग्जाम्पल, दीपिका एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट महिला थी, उसकी अपनी सोच थी, अपनी पहचान थी, लेकिन रिलेशनशिप में आते आते उसने हर डिसीजन में उसे इंक्लूड करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद बदल दी, अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस बना लिया, अपने ड्रीम्स को होल्ड पर रख दिया, और एक दिन उसे एहसास हुआ वो रिलेशनशिप में नहीं, वो खुद से दूर हो चुकी है।
यही सबसे डेंजरस रेड फ्लैग है, क्योंकि जब आप खुद को खो देती हैं तो सामने वाला आपको कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। चाणक्य कहते हैं, स्वयं का त्याग कर बनाया गया संबंध अंततः दुख का कारण बनता है। याद रखिए, प्यार आपको पूरा करता है, खत्म नहीं। अगर किसी के साथ रहते हुए आप अपनी आइडेंटिटी खो रही हैं तो वो रिलेशनशिप नहीं, एक स्लो डिस्ट्रक्शन है। अब एक गहरी सच्चाई, लोग आपको तब तक ही ट्रीट करते हैं जब तक आप खुद को ट्रीट करने देती हैं। अगर आप बार बार इग्नोर टॉलरेट करेंगी तो वो इग्नोर नॉर्मल बन जाएगा। अगर आप डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करेंगी तो वो बिहेवियर परमानेंट बन जाएगा। और फिर एक समय आएगा जब आप खुद से पूछेंगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जवाब होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ही नो नहीं कहा। अब बात करते हैं सल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफी नहीं, उसे बदलना जरूरी है। और यही वो जगह है जहां एक नॉर्मल महिला और एक पावरफुल महिला अलग होती है। पहला बदलाव, क्लैरिटी। आपको ये क्लियर होना चाहिए आप क्या डिजर्व करती हैं। हाफ लव नहीं, फुल रिस्पेक्ट। टेम्पररी अटेंशन नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी। दूसरा बदलाव, बाउंड्रीज। नो कहना सीखिए बिना गिल्ट के। जो आपको हर्ट करता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसे टॉलरेट करना बंद कीजिए। तीसरा बदलाव, सेल्फ वर्थ। आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेस हैं, इसका मतलब है वो केपेबल नहीं है। चौथा बदलाव, डिटैचमेंट। हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ लेसन बनकर आते हैं, और जितनी जल्दी आप ये समझ लें उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगी। चाणक्य कहते हैं, जिससे हानि हो उससे समय रहते दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप उस इंसान के साथ रहना चाहती हैं जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है, या उस जिंदगी को चुनना चाहती हैं जहां आप खुद के साथ मजबूत खड़ी हैं? क्योंकि अंत में आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को चुनना होगा। और यही असली शक्ति है, एक महिला की शक्ति जो अपने दिल को कंट्रोल करना सीख जाती है, अपने दिमाग से डिसीजंस लेना सीख जाती है। वो सिर्फ सरवाइव नहीं करती, वो रूल करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला हिस्सा आपको सिर्फ समझाएगा नहीं बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, जहां आप सीखेंगी कैसे एक इमोशनली वीक महिला से एक मेंटली स्ट्रांग, हाई वैल्यू महिला बनना है, जो प्यार भी करती है लेकिन खुद को कभी नहीं खोती। अब तक आपने सच देख लिया है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, और कैसे एक महिला को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ सच जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस अगर एक्शन में ना बदले तो वो सिर्फ एक और नॉलेज बनकर रह जाती है। और चाणक्य ने साफ कहा था, ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वो आचरण में ना आए। अब समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब समय है उस महिला को जगाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी, लेकिन इमोशंस और अटैचमेंट के नीचे दब गई। आज से आप सिर्फ फील नहीं करेंगी, आप डिसाइड करेंगी। सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट। आपको यह समझना होगा आप कौन बनना चाहती हैं। एक ऐसी महिला जो हर बार एडजस्ट करती है, या एक ऐसी महिला जिसे लोग लूज करने से डरते हैं? क्योंकि दुनिया आपको उसी वैल्यू पर ट्रीट करती है जो आप खुद को देती हैं। एग्जाम्पल, स्मिता हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी, हर बार कॉम्प्रोमाइज, हर बार चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं खुद को चूज करूंगी। और उसी दिन से लोगों का बिहेवियर बदलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं थी, वो वैल्यूएबल बन गई थी। चाणक्य कहते हैं, जिसका कोई विकल्प नहीं होता वही सबसे मूल्यवान होता है। आपको भी ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बनना है। अब दूसरा स्टेप, इमोशनल कंट्रोल। आपका दिल आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। स्ट्रांग महिला वो नहीं होती जो इमोशंस फील नहीं करती। स्ट्रांग महिला वो होती है जो इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन लेती है। एग्जाम्पल, अंजलि को पता था वो उसे हर्ट कर रहा है, लेकिन हर बार जब वो स्वीट बनता वो फिर से सॉफ्टन हो जाती। ये साइकिल चलता रहा जब तक उसने खुद से ये नहीं कहा, मैं उसके वर्ड्स नहीं उसके पैटर्न देखूंगी। और यहीं से उसकी पावर वापस आ गई। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की पहचान उसके शब्दों से नहीं उसके आचरण से होती है। याद रखिए, वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, पैटर्न्स परमानेंट होते हैं।
तीसरा स्टेप, साइलेंस की शक्ति। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल, रिया हर बार एक्सप्लेन करती थी, जस्टिफाई करती थी, लेकिन सामने वाला कभी समझना ही नहीं चाहता था। एक दिन रिया ने बोलना बंद कर दिया, ना आर्ग्यूमेंट ना एक्सप्लेनेशन, और पहली बार सामने वाले को रियलाइज हुआ उसने क्या खो दिया है। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है जब शब्द व्यर्थ हों। साइलेंस वीकनेस नहीं है, स्ट्रैटेजी है। चौथा स्टेप, स्टैंडर्ड्स। आपको डिसाइड करना होगा आप क्या टॉलरेट करेंगी और क्या नहीं, क्योंकि जिस चीज को आप टॉलरेट करती हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल, नेहा ने अपने लिए रूल बना लिया, डिसरिस्पेक्ट इक्वल्स एग्जिट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सिर्फ वही लोग बचे जो उसे रिस्पेक्ट करते थे। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना मूर्खता है। स्टैंडर्ड्स हाई रखिए, क्योंकि लो स्टैंडर्ड्स लो लाइफ अट्रैक्ट करते हैं। पांचवा स्टेप, इंडिपेंडेंस। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, क्योंकि डिपेंडेंसी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब आपको किसी की जरूरत होती है तब आप कॉम्प्रोमाइज करती हैं, लेकिन जब आप कंप्लीट होती हैं तब आप चूज करती हैं। एग्जाम्पल, कविता ने खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया, अपनी आइडेंटिटी बनाई, और पहली बार उसने रिलेशनशिप को नीड नहीं चॉइस की तरह देखा, और यही फ्रीडम है। चाणक्य कहते हैं, स्वावलंबन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। छठा और सबसे पावरफुल स्टेप, डिटैचमेंट विथ क्लैरिटी। हर चीज से इमोशनली जुड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक्सपीरियंस देने आते हैं, और उन्हें जाने देना वीकनेस नहीं है। एग्जाम्पल, दीपिका ने फाइनली एक्सेप्ट किया वो बदलने वाला नहीं है, और उसी एक्सेप्टेंस के साथ उसने खुद को फ्री कर लिया। चाणक्य कहते हैं, जो बदल नहीं सकता उससे अपेक्षा रखना स्वयं को दुख देना है। सातवां और सबसे पावरफुल स्टेप, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर लव। प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि प्यार खोने पर आप किसी और को पा सकती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोने पर आप खुद को खो देती हैं। एग्जाम्पल, एक दिन साक्षी ने खुद को मिरर में देखा और खुद से कहा, अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा। और उसी दिन उसने वो डिसीजन लिया जो सबसे मुश्किल था लेकिन सबसे सही था। अब एक आखिरी सच्चाई, आपको कोई कंप्लीट नहीं करेगा, आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। सही इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपको ऐड करेगा, सबट्रैक्ट नहीं। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है, जीवन में वही संबंध रखो जो तुम्हें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अब फैसला आपका है, आप वही रहेंगी जो अब तक थी, या वो बनेंगी जिसे कोई इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तक आपने सब समझ लिया है, रेड फ्लैग्स क्या हैं, कैसे पहचानने हैं और कैसे उनसे बाहर निकलना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में बदलेंगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराएंगी? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्ञान सुनना आसान है, उसे जीना मुश्किल। और यहीं पर 90% लोग हाल जाते हैं। लेकिन आप उन 90% में नहीं हैं, क्योंकि आपने यहां तक देखा है, और अब आप सिर्फ समझने नहीं, बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, प्यार आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, प्यार आपको कभी छोटा महसूस नहीं कराएगा, प्यार आपको कभी खुद से दूर नहीं करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, फियर है, हैबिट है। और चाणक्य ने साफ कहा था, मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब एक आखिरी कहानी आचार्य चाणक्य की। वो एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। जब उनका अपमान हुआ, उन्होंने रोकर या टूटकर रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी बुद्धि को शार्पन किया और एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया और स्ट्रैटेजी को चुना। और यही सीख है आपके लिए। आपका जीवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो उससे ज्यादा बड़ी गलती यह है कि आप खुद को वहां रहने दे रही हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करती,
जहां आपका मूड किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, जहां आप कॉन्फिडेंट हैं, काम हैं, क्लियर हैं, जहां लोग आपको लूज करने से डरते हैं क्योंकि आप खुद को कभी लूज नहीं करती। यही असली पावर है। अब फाइनल ट्रूथ, स्ट्रांग महिला वो नहीं होती जो सब सह लेती है। स्ट्रांग महिला वो होती है जो सही समय पर बस कहना जानती है, जो प्यार भी करती है लेकिन अपनी वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जो केयर भी करती है लेकिन खुद को कभी निग्लेक्ट नहीं करती, जो देती भी है लेकिन खुद को खाली नहीं होने देती। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप रेडी हैं अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ की कंट्रोल लेने के लिए? अगर हां, तो आज से, अभी से एक रूल बना लीजिए, जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां मैं नहीं, और यही आपकी नई पहचान होगी। क्लोजिंग पावर लाइन, स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती, आप खुद डिसाइड करती हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी।